थोड़ा जोश आना चाहिए मेरे को, ऐसा नहीं किसी, मैं पहली बात बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रवचन देने नहीं आया हूँ. फर्स्ट थिंग, वी आर हियर टू शेयर द नॉलेज. ठीक है. सो द थिंग्स व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, व्हाट वी आर गोइंग टू रन इन दिस 1.5 आवर. ठीक है. जो भी आपके क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट जो भी हैं आपके रिलेवेंट टू प्रैक्टिकल, रिलेवेंट टू प्रोडक्ट, बायर, मार्केट, मार्केटिंग, व्हाटएवर, आप उसको थोड़ा लिख के रखेंगे, आपके फोन में नोट डाउन करके रखेंगे, या जहां पर भी आपको नोट डाउन करके रखेंगे. देयर आफ्टर वी कैन हैव अ Q&A राउंड फॉर द सेम. ओके. हम आपको इंटरेक्शन करवाएंगे एक अबाउट आवर कंपनी क्या करती है, आप लोग को कैसे हैंड होल्डिंग मिलेगा, आप लोग को कैसे सपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आज एक गैदरिंग करके वो समझेंगे. देयर आफ्टर वील हैव एन इंटरेक्शन राउंड विद द CHA. किस जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं CHA के साथ में, तो क्या क्या डिफिकल्टी आपको फेस हो सकती है. तो हमारे जो CHA हम जिनके साथ में काम करते हैं, दैट्स अ कस्टम हाउस एजेंट, वो यहाँ पर आने वाले हैं, वो आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे. देयर आफ्टर वी हैव अ वेरीफाइड सप्लायर, वो सप्लायर भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी आपसे इंटरेक्शन करेंगे. ठीक है. उसके रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट हो, वो आप डायरेक्टली वहां पे फेस टू फेस बता सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमें मौका मिला तो हम लोग एक कवर करेंगे ग्लोब पल्स के बारे में, जो ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे नहीं समझा हो, तो हम एक और बार और उसको गो थ्रू करेंगे. दैट्स अ ग्लोब पल्स एप्लीकेशन है, प्लस B2B पोर्टल भी है, जहां पर आपको 4 to 5 वेज से आपको बायर फाइंड मिलते हैं. कि हमारा एक्सपोर्ट का पूरा एक कोल्ड स्टोर है, जहां पे हम स्टोर करते हैं मटेरियल वगैरह. वहां पर हम आप लोग को लेके जाएंगे, जहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिलाएंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट. ठीक है. उसका स्पेसिफिकेशंस क्या होगा, उसका टेम्परेचर मटेरियल्स क्या होगा, उसका रेंटिंग वगैरह क्या रहेगा, कितने दिन तक रख सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट रख सकते हैं, कितनी शेल्फ लाइफ होती है, वो सारा कुछ जो है वो आपको कोल्ड स्टोरेज में भी बताया जाएगा. ठीक है. मेरा नाम हनी कुमार शर्मा है एंड आई हैव एन 20 years of experience across all the fields. If we can talk about export import, so I have an 13.5 years of experience in export import field. I have visited more than 8 countries relevant to this export import marketing, international marketing, connecting with the buyers, negotiation with the buyers, documentations. I worked at the Thailand Chiang Mai port as well, even to the custom house clearance of this. तो वहां पर भी मैंने वर्कआउट करा हुआ है. JNPT मैंने विजिट करा हुआ है, मुंद्रा मैंने विजिट करा हुआ है, कस्टम्स के साथ में डील करा हुआ है, अथॉरिटीज के साथ में डील करा हुआ है, प्लस एसोसिएशंस के साथ में भी डील करा हुआ है, और उसके ऊपर का जो लेवल आता है दैट्स अ चैम्बर, वहां पर भी मैंने स्पीचेस दी हुई है. सो ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड के बारे में. नाउ वी कैन स्टार्ट. दिस इज आवर टीम. अब आप उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस पूरे डिस्कशन के अंदर आपने अपना बेसिक स्टेप तो ले लिया. सपोर्ट आपको क्या मिलेगा कि कहीं न कहीं से भी अगर आपने काम किया, आपको एक बेसिक एंट्री लेवल तक तो आप आए गए. अब इसके बाद उस पार्टी को कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे उसका आपको रिस्क मिटिगेट करने के लिए ECGC की पॉलिसी कहाँ से लेनी है, बैंक से ट्रेड डिपार्टमेंट में कैसे कनेक्ट करके उसका DNB रिपोर्ट निकालना है, तो वो सारा सपोर्ट वगैरह हमारे एंड से मिलेगा. जो स्टार्ट से तो बेसिक से तो सर ने आपको बताया, सेकंड जो चीज़ें वो मैंने आपको बताई. इसके बाद हमारे सर जब आपको एक ग्लोबल्स का एप्लीकेशन समझाएंगे, उसके अंदर एम्बेसी, जो सारे एम्बेसी है उसके मेल्स, फॉर्मेट्स, मेल्स, वो सब चीज़ें भी है, तो आप एम्बेसी से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. तो कुछ बेसिक चेकलिस्ट है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी. इसके बाद यहाँ से हमारी जो ट्रेड टीम है वो पूरे प्रोसेस के अंदर 0 से लेकर लास्ट तक आपका पूरा सपोर्ट करेगी. इसके बाद मेन इसके अंदर एक चीज़ आएगी CHA के टाइम पे भी, क्योंकि कई सारे CHA होते हैं जिनका कंप्लायंसेस वगैरह इतना बेटर नहीं होता है. कई जगह पर आप अटक सकते हैं कि भाई बीच में आपका काम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कस्टम में माल फंस गया, तो क्या करेंगे आप, क्योंकि एक बिगिनर लेवल पे आपके नेटवर्क नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग कि क्लियरेंस आप कर पाए अपने एंड पे. अगर अच्छा CHA नहीं मिला तो वेरीफाइड CHA नहीं मिला, तो ये सारे के सारे सपोर्ट्स आपको चाहिए इनिशियल लेवल पर अपना रोटेशनल रेडी करने के लिए. और एक बार जो है आप अच्छे से सब आपका साइकिल चल गया, फिर तो आप चाहे उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लेवल पर कर सकते हैं. वो जो इनिशियल जो किक है वो आपको यहाँ से मिलेगी. सर एक सवाल लास्ट है कि प्रैक्टिकली अभी मार्केट में पेमेंट टर्म्स क्या चल रहा है सर, मतलब 50-50 है या एडवांस है? अब जो है बिगिनर लेवल पर है, तो एडवांस जो है मिलना थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा. इसीलिए आपको यहाँ से GFE ये सारा बेनिफिट देते हैं कि हमारा खुद का दुबई में वेयर हाउस है. अब आपका राइस हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, राइस, ऑयल,
मैदा स्पाइसेस जो भी का, तो यहाँ से आप हमारे वेयर हाउस पे वहाँ मटेरियल भेज सकते हैं। वहाँ से हमारी टीम कैश एंड कैरी में जो भी सेफ मेथड है वहाँ से उनको सेल आउट करके और आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में पेमेंट वापस आ जाता है। पूरा ट्रेड सिस्टम सेफ्टी के साथ आपके कंप्लेंट्स पे एक्सपोर्ट होता है आपके आईसी कोड पे। बिल्डिंग में जहां बैठे हैं ना, यहाँ पे मेजरली इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स ही आते हैं। कई सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है, किस तरीके से होता है, क्या वर्किंग होता है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन लग रहे हैं, वो सारी चीजें भी बताई जाएगी। फिक्स डील्स भी उसके अंदर कई सारी आती है, कुछ छोटी फिक्स डील्स आती है, कुछ बड़ी फिक्स डील्स आती है, तो वो सारी चीजें जो है आपको बताई जाएगी। कई बार ऐसे भी चांसेस आएंगे कि मान लो कोई रिक्वायरमेंट हो गया, लाइक कैटल फीड हो गया, तो एक टारगेट प्राइस पे रिक्वायरमेंट आ रहा है उनका, लाइक allevents.in ये एक वेबसाइट है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पूरे इंडिया में कौन से कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कौन से ट्रेड शोज हो रहे हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कॉन्फ्रेंसेस कहां पे हो रहे हैं, बायर सेलर मीट का जो डेलीगेशन है वो कहां पर आ रहा है। ये सारी चीजें देता हूं कि अगर हम लोग ये जो चार दीवार के अंदर बैठ के इंफॉर्मेशन जो गैदर करेंगे ना, वो इंफॉर्मेशन अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सामने से मैं बोलता हूं, सॉरी टू से दैट। ठीक है, आप लिखते रह जाएंगे, आप बातचीत करते रह जाएंगे, अगर आप मार्केट में नहीं निकलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे आते हैं, जो भी सीखते हैं समझते हैं, जाइए मार्केट में, बातचीत करिए, कम्युनिकेशन करिए। का जो भी इंपोर्टर है उससे आप स्टार्टिंग फेज पे 20% कुछ एक बेसिक एडवांस अमाउंट ले लीजिए, ताकि वो जो कंटेनर वहाँ पे पहुँचता है आपका पोर्ट पे, तब वो मना नहीं कर सकेगा कि हाँ अभी मुझे मटेरियल नहीं लेना है, क्योंकि उसने कुछ एडवांस कुछ टोकन अमाउंट आपको पे किया हुआ है। तो ये पेमेंट मोड पे आप काम कर सकते हैं कि लाइक 20% एडवांस, रेस्ट 80% अगेंस्ट बीएल। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बैंकिंग के थ्रू होंगे, ईसीजीसी पॉलिसी के थ्रू होंगे, तो ये भी मालूम चल जाएगा कि बायर इज वेरीफाइड। सो आज का जो ये सेशन है ग्लोबल्स का, इसमें हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं, लाइक इन डोमेस्टिक, इन इंटरनेशनल, या फिर कैसे हम बायर को अगर कोई कम्युनिकेशन करना है उससे हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम अगर एम्बेसी को मेल करना है या फिर कोई भी बायर को फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करना है उसके साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कैसे हम कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी इंटरनेशनल फील्ड में आ रहे हैं, लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी फील्ड में आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मेनली होता है डिजिटल प्रेजेंस। अगर डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं होगा तो आप बायर से इंटरेक्ट कैसे करोगे। सो डिजिटल प्रेजेंस में सबसे पहले आता है आपकी कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का लोगो। आपका कंपनी का फर्स्ट लोगो बनेगा, देन फिर उसका विजिटिंग कार्ड बनेगा, ब्रोशर बनेगा, देन फिर उसके लेटर हेड बनेगा। बिकॉज सबको पता होगा कि अगर हम कोई भी जगह जा रहे हैं, लाइक बैंक में एडी कोड भी निकलवाने, तो उसमें लेटर हेड कंपल्सरी देना रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म से आप कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना बना सकते हैं, कैसे बायर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो हम नहीं कर सकते, जो प्रोहिबिटेड है, जो नहीं कर सकते। इफ अगर किसी ने भाई जैसे अपेडा सर्टिफिकेट हो गया और सेप्टा हो गया, कोकोनट बोर्ड सर्टिफिकेट हो गया, अब आई थिंक इधर सर्टिफिकेट वो कम लोगों ने देखा होगा, तो उसकी कॉपी भी हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि वो कैसे दिखता है और वो कैसे निकलता है, एंड आरसीएमसी में कैसे हमारे को रजिस्ट्रेशन करना है या फिर कैसे रिन्यूअल करना है। वो सारी चीजें आज हम आपको यहाँ पे ग्लोबल B2B में बताने वाले हैं। ये हमारे वेरीफाइड सप्लायर है जो हमारे साथ में कनेक्टेड है। अगर हम बोलते हैं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट जो है ये दुबई तक ये वाले प्राइस के अंदर और ये क्वालिटी में चाहिए, तो वो हमारे देवेंद्र सर है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी रहते हैं कि सर 99% मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, अगर खराब हो गया वहां पे पहुंचते पहुंचते मटेरियल तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अश्योरेंस हम हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर क्वालिटी ही खराब आई वहां पर तो प्रोडक्ट का प्राइस मिलेगा नहीं ना। सो दैट्स द रीजन हमारे वेरीफाइड सप्लायर देवेंद्र सर है। काफी समय से हम लोग ऑलमोस्ट 10 इयर्स के साथ में कनेक्टेड है।
काफी ऊपर गया था तो लोगों ने किसी ने 15, किसी ने 16, किसी ने 18, 15 लाख से 20 लाख के बीच में मार्जिन लोगों ने कमाया था। बट ऐसा नहीं किसी में हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, नुकसान भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसको रेगुलर कंसिस्टेंसी वाला पार्ट देखना होता है। तो ये हो गया चिली का बॉक्स, इस तरीके से होता है। डिजाइन जो आप देख रहे हो, डिजाइन आप अपने हिसाब से भी करवा सकते हो। अगर आपको रेगुलर काम करना है तो आप अपने हिसाब से डिजाइन भी करवा सकते हो, आपके ब्रांडिंग में काम कर सकते हो, जो भी अलग कलर चाहिए, कुछ भी चाहिए आप अपने हिसाब से करवा सकते हो, वो सब चीजें पॉसिबल हो सकती है। उसके बाद में ये पोमोग्रेनेट का बॉक्स है जो दुबई के लिए चीजें जाती है। अनार, ये अनार में जाता है 1 किलो 800 ग्राम नेट, 2 किलो 300 ग्राम ग्रॉस, या 2 किलो नेट 2.5 किलो ग्रॉस, अलग अलग डिमांड के साथ होता है। इसके अंदर 9 पीस, 10 पीस, 12 पीस अनार का जो साइज होता है 160 ग्राम से लेकर 200 ग्राम का साइज होता है, और इसके अंदर वो पैक होता है। अभी कोर्सों में आपको दिखाऊंगा वहां लेके चल के। तो ये जो बॉक्स होता है, जैसे चिली आता है 3700 बॉक्स से 3800 बॉक्सेस जाते हैं, राइट, वैसे ये जाता है 10,000 बॉक्सेस। ये 10,000 बॉक्सेस 40 फीट रिवर कंट्री में जाता है। इसका टेम्परेचर होता है +7 +8 के बीच में, ठीक है। तो इसका जो कंट्रा वैल्यू बनता है, इसका कंट्रा वैल्यू भी 20-25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, डिपेंड कि मार्केट हर 24 घंटे में मार्केट चेंज होता है। सपोज आज मैंने आपको इसका रेट दिया 265 रुपीज बॉक्स लोडिंग का, मतलब जो मैं रेट देता हूँ वो पूरा लोडिंग तक का रेट होता है। आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पेमेंट देना है, पूरा कंट्रा आपका आएगा। जो भी आपको सीएचए वाला पार्ट अगर उसमें प्रॉब्लम आया, आप जीपीएस कनेक्ट करोगे, वो आपको सीएचए से लेकर हर चीज आपको पूरा कंप्लीट करके दे देंगे। आपको सिर्फ पेमेंट देना है, आपका पूरा कंप्लीट लोडिंग के साथ आपको माल मिल जाएगा, और डायरेक्ट दुबई आपका माल पहुंच जाएगा। आप दुबई वहां पे जाके आपके सामने आपका कंट्रा ओपन होगा, आपके सामने आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी, आपके सामने मार्केट ऊपर नीचे जो भी रहेगा आप लाइव देखोगे उसके लिए, ठीक है। ये अनार का है दुबई के लिए। नमस्कार, मेरा नाम महफूज अली खान, मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैं अपना जो फैमिली बिजनेस है कोटा स्टोन का जो माइनिंग का है वो मैं करता हूँ। मैं उसमें 3rd जनरेशन हूँ। काफ़ी समय से एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हम लोग सर्च कर रहे थे कि कैसे अपने प्रोडक्ट को जो है ग्लोबली लेके जाएं। जेएफई के साथ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जो कुछ सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमने यहाँ देखी है, तो लग रहा है कि जो पोटेंशियल हमारे प्रोडक्ट में है वो ओवरसीज भी हम जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के साथ जो है हम लोग अपनी और भी जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोडक्ट लाइन में हैं वो भी हम इसमें मिक्सअप करेंगे और देखते हैं कि कितना अच्छा बेटर हम कर सकते हैं। थैंक यू जी। थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ पहले। मेरा नाम दीपक है और मैं अम्बाला से हूँ। देखिए, मैं 17 साल से जॉब में रहा हूँ, तो मैंने जस्ट इनका वैभव सर का एक पॉडकास्ट देखा था, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो मुझे लगा कि मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया मैंने। तो बाकी काफ़ी मेरी क्वेरीज थी, वो मेरी ट्रेनिंग में सब दूर हो गई। तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं। मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। मैं जीएफई से सर पॉडकास्ट के माध्यम से देखा था, तो मैं इंटरेस्टेड था एक्सपोर्ट के लिए। काफ़ी सारी क्वेरी थी, कुछ तो पहले ही सोल्व हो गई थी, फिर बाकी मैंने ज्वाइन किया और ट्रेनिंग पीरियड में आज यहाँ पे सर के साथ आए हुए हैं कोल्ड स्टोरेज में, और जितने भी क्वेरी थी वो सारी की सारी सोल्व हो गई है। और जीएफई इज द वेरी बेस्ट। थैंक यू।